फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड बना लिया बच्चों। फ्रॉम अ पॉइंट पी, ग्राउंड पर एक पॉइंट भी मार्क कर दिया, लाइन पढ़ रहा हूं साथ साथ। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? 10 मीटर लंबी बिल्डिंग बना दी मैंने, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्वेश्चन को पढ़ता हूं दोबारा। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि आप इस पी पॉइंट से, धरती पर एक पॉइंट है पी, वहां से आप एक 10 मीटर बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो। देख लिया भाई, कितना एलिवेशन एंगल आ रहा है? 30 डिग्री। कितना आ रहा है? मार्क कर दिया 30 डिग्री। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप पे क्या है? एक बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? द एंगल एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। मतलब पी पॉइंट से अगर मैं इस फ्लैग के टॉप को देखूं, पहले मैं बिल्डिंग के टॉप को देख रहा था, अब बिल्डिंग के टॉप के ऊपर एक झंडा भी है। वो कह रहा है जब आप झंडे के टॉप को देखते हो, झंडे के टॉप को, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन पी पॉइंट से कितना है? येलो वाला एंगल कितना आ गया? 45 डिग्री। सही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। आपको फ्लैग स्टाफ की लेंथ, यानी फ्लैग का जो पोल है उसकी लंबाई निकालनी है। तो पहले मैंने जो भी निकालना था उसे लंबाई को क्या मान लेता हूं? x। आगे देखते हैं। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, फ्लैग स्टाफ की लंबाई निकालो। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, इस बिल्डिंग की दूरी पॉइंट P से कितनी है, इसको y मान लेते हैं। तो ये भी निकालो। डायग्राम को दोबारा समझते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, धरती पर एक पॉइंट है P, वहां से आपने एक बिल्डिंग के 10 मीटर लंबी बिल्डिंग के टॉप को देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन आया 30 डिग्री। उस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग भी था, जब आपने फ्लैग के पोल के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन आया 45 डिग्री। अब ये बताओ, वो जो फ्लैग का पोल है यानी फ्लैग स्टाफ, उसकी हाइट कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है? और साथ साथ ये भी बताओ, साथ साथ ये बताओ कि बिल्डिंग और पॉइंट बी के बीच में दूरी कितनी है। अभी पहले हम डायग्राम बना लिया, भैया ने बोलता पहला सिर्फ डायग्राम बनाओ, दूसरे ट्राइंगल ढूंढो। कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं? 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं? श्योर हो? अच्छा, तो बालक जो छोटा वाला ट्राइंगल है, कौन सा वाला? उस ट्राइंगल में लगाऊंगा अगर मैं ये tan थीटा इज इक्वल टू P बाय H, तो बताओ, हेल्प करो, छोटे ट्राइंगल का एंगल कितना है भाई? तुम बताओगे छोटी ट्राइंगल का एंगल कितना है? श्योर हो? 30 डिग्री। तो यहां पे आ गया tan 30। परपेंडिकुलर क्या है छोटे ट्राइंगल का? छोटे ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है? 10 प्लस x है या सिर्फ 10 है? देख लो, छोटे ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है वो बस 10 है या 10 प्लस x है? श्योर हो? ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। तो छोटे ट्राइंगल का परपेंडिकुलर होगा 10, आप कह रहे हो ऐसा। और बेस क्या, हाइपोटेन्यूज क्या है? बेस आएगा, बेस आएगा, बेस आएगा। बेस क्या है? y। बेस क्या है? तो tan थीटा P बाय B लगाया, यहां तक क्लियर है सबको? tan थीटा लगाया परपेंडिकुलर बाय बेस। छोटे ट्राइंगल में लगाया tan 30 इक्वल टू 10 बाय y। कोई दिक्कत है किसी को? आप लोग भी छोटे ट्राइंगल में tan थीटा लगाते हो, यही करते हैं। तो छोटे ट्राइंगल में tan थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस 10 अपॉन y। सॉल्व करूं क्या? नहीं करूंगा। दूसरा ट्राइंगल उठाओ, इक्वेशन 1 बोलूंगा भाई मैं इसको। दूसरा ट्राइंगल उठाओ बालक, दिख रहा है बड़ा ट्राइंगल? बड़े ट्राइंगल में जब मैं tan थीटा लगाऊंगा तो क्या लगेगा? tan, बहुत बढ़िया, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बड़े ट्राइंगल का? 10 प्लस x है पूरा। तो बड़े ट्राइंगल का परपेंडिकुलर होगा 10 प्लस, तो परपेंडिकुलर आ गया 10 प्लस x, और बेस क्या होगा? बेस तो इसका भी y है। इक्वेशन नंबर, यहां तक मानते हो? अच्छा, क्या मैं दोनों को डिवाइड कर दूं? भैया डिवाइड आपको किस पता डिवाइड करना है? भाई मुझे दोनों के डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? तो मैंने बोला डिवाइड करूंगा तो y से y कट जाएगा, x निकल आएगा। डिवाइड करूंगा तो y से y x निकल आएगा। मैंने कहा चलो ये तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, करके देखते हैं। ठीक है, जब भी डिवाइड में दोनों सेम बंदे होते हैं हम
इसके नीचे भी y है डिनोमिनेटर में, इसके नीचे भी y है डिनोमिनेटर में। आपने दोनों ट्राइंगल में tan थीटा लगाया और दोनों के डिनोमिनेटर में सेम भाई आ गया, तो डिवाइड करने पे तो कट जाएगा ना, तो जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करूंगा तो बताओ, इधर आएगा tan 30, ऐसा ही है, tan अपॉन नीचे क्या है tan 45 इज इक्वल टू, इधर क्या लिखा है 10 बाय, और उधर क्या लिखा है 10 प्लस एक्स बाय, क्या डिवाइड वाले y कट जाएंगे, श्योर हो? अच्छा, इधर बच गया 10 प्लस एक्स, इधर बच गया, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है? तो क्या हो जाएगा 10 प्लस एक्स इंटू, बोलो यार, इज इक्वल टू 10 इंटू, क्या tan की वैल्यू पता है हमें? tan 30 क्या होता है 10 प्लस एक्स इंटू 1 बाय, ऐसे ही होता है। tan 30 क्या होता है, और tan 45, तो 10 इंटू 1 10 आ जाएगा। ये √3 भाई सब कहां जाएंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा ना √3, तो क्या बचेगा 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 √3, लगा देता हूं ले, ठीक। तो 10 इंटू 1 10, फिर √3 मल्टीप्लाई हो गया उससे, सही है। अब बताओ, निकालना तो x था, तो ये वाला 10 उधर जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा x इज इक्वल टू 10 √3 माइनस 10, तो 10 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 मीटर, ऐसे ही लिख देना अगर √3 की वैल्यू गिवन ना हो, अगर गिवन है तो पुट कर देंगे बाद में। x आ गया, x क्या आ गया, ये बताओ x आ गया, श्योर हो? अब अगर x को पुट करोगे तो y भी आ जाएगा, हाँ ना बोलो, श्योर? तो x को हम यहां पुट कर दें, यहां पे सेकेंड इक्वेशन में y निकल आएगा, श्योर? बताओ सेकेंड इक्वेशन क्या है, tan 45 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स अपॉन, tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स अपॉन, y को इधर ले जाओ, y क्या आ जाएगा, y इंटू 1, y इंटू 1 तो y हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स, तो y निकाल लिया था आपने, कहां गया y, x निकाला था, x की वैल्यू पुट कर दो, 10 प्लस 10 इंटू, सॉल्व कर लोगे उसको, तो y आ जाएगा 10 प्लस, ओपन कर दो, 10 को अंदर ले जाओ, 10 √3 माइनस 10, माइनस 10 से प्लस 10, तो y क्या आ जाएगा, तो y आ गया 10 √3 मीटर। तो आपने y भी निकाल दिया और x भी निकाल दिया। क्या क्वेश्चन ने x और y पूछा था? फ्लैग के टॉप की हाइट, फ्लैग के पोल की हाइट और डिस्टेंस दोनों निकाल दिया। अब आंसर x और y मत लिखना, क्योंकि x और y आपने लेट किया, क्वेश्चन ने x और y नहीं दिया था। लास्ट में बोलना सो द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज x इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। सो द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड पॉइंट P इज y इज इक्वल टू 10 √3 मीटर। ऐसे करके ही लिखना है।